एक बार फिर से आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है मेरे छोटे से YouTube चैनल पर। और आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं क्लास 10th का पहला टॉपिक वास्तविक संख्याएं, जिसको इंग्लिश में रियल नंबर के नाम से जाना जाता है। जो ये टॉपिक है ना, यहाँ से हर साल कम से कम 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है वो 5 प्रकार का क्वेश्चन बनता है। पहला बनता है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, दूसरा बनता है गुणनखंड पे, और तीसरा जो है वो महत्तम समापवर्तक, जिसको इंग्लिश में HCF के नाम से जाना जाता है। चौथा है लघुत्तम समापवर्तक, जिसको इंग्लिश में LCM के नाम से जाना जाता है। और लास्ट है अपरिमेय संख्याओं का सत्यापन, मतलब सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए 5 √2 एक अपरिमेय संख्या है। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो ये 5 प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। या तो अपरिमेय पे पूछेगा, या तो LCM पूछ लेगा, या तो HCF पूछ लेगा, या फिर गुणनखंड करने को कह देता है। तो अगर आप क्लास 9th या 10th में हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको मैथ की हर एक वीडियो एकदम फ्री में मिलने वाली है। तो देखो, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। ये अंक गणित की आधारभूत प्रमेय होता क्या है? तो देखो, किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना ही अंक गणित की आधारभूत प्रमेय कहलाता है। तो यहाँ पे मैं कुछ ऐसे एग्जाम्पल ले रहा हूँ। जैसे यहाँ पे मैं पहली संख्या ऐसे ले लेता हूँ 6, दूसरी संख्या ऐसे ले लेता हूँ 28, और तीसरी संख्या ऐसे 891। ये सब की सब जो है भाज्य संख्याएं हैं, सब की सब भाज्य संख्याएं हैं। अगर देखा जाए तो 6 का कितना गुणनखंड होगा? 2 ठो, 2 × 3 ऐसे लिखा जा सकता है। 28 को 2 × 2 × 7 लिखा जा सकता है। और 891 को ये 3 × 3 × 3 × 3 × 11 ऐसे लिखा जा सकता है। मतलब जो ये अंक गणित के आधारभूत प्रमेय है, यह हमें बताता है कि किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, ये जो आजादी है ये किसने दिया? कि इसको जो है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय ने दिया। मतलब अंक गणित की आधारभूत प्रमेय एक सिस्टम है जिसके माध्यम से हम किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। अब देखो, ये दूसरा है गुणनखंड। ये गुणनखंड क्या होता है? तो देखो, ऐसी संख्याएं जो किसी संख्या को पूर्ण रूप से विभाजित कर देती हैं उसको हम गुणनखंड कहते हैं। जैसे यहाँ पे ऐसे देखो, दूसरा है गुणनखंड। गुणनखंड इंग्लिश में इसको फैक्टर के नाम से जाना जाता है, फैक्टर। ठीक है, तो जो गुणनखंड होता है ये मैं ऐसे एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पे ऐसे एक संख्या ले रहा हूँ 85, तो 85 के कितने गुणनखंड? ये 5 और 17। ठीक है, वैसे 85 का 85 भी एक गुणनखंड होगा, एक भी होगा, लेकिन उसको छोड़ दीजिए। तो अगर देखा जाए तो 5 और 17 ये दोनों ऐसी संख्याएं हैं जो 85 को पूर्ण रूप से विभाजित कर सकती हैं। तो 5 और 17 जो है 85 के गुणनखंड होंगे, और जो 85 है ये 5 और 17 का गुणज होगा। ठीक है, यहाँ 85 गुणज है और 5 और 17 जो है ये गुणनखंड है। ठीक है, तो तीसरा है महत्तम समापवर्तक, जिसको इंग्लिश में HCF बोला जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे हमने लिख दिया है इसका डिफिनेशन। महत्तम समापवर्तक किसे कहते हैं? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्ण रूप से विभाजित कर दे, उसे हम HCF यानी कि महत्तम समापवर्तक कहते हैं। तो जैसे यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल ऐसे ले रहा हूँ। जैसे जो है अगर कहा जाए 12 और 18 का HCF बताओ। अब कोई ऐसी संख्या बताओ जो 12 और 18 दोनों को काट दे। तो ऐसा जो है 2 कर सकता है, 3 भी कर सकता है, और 6 भी कर सकता है। यहाँ पे 12 और 18 को 2 भी काट सकता है, 3 भी काट सकता है, और 6 भी काट सकता है। इसके अलावा कोई ऐसी संख्या बताओ जो 12 और 18 को काट दे। तो 2, 3 और 6 के अलावा ऐसी कोई संख्या है ही नहीं जो 12 और 18 को पूर्ण रूप से काट दे। तो अब बात आती है कि 12 और 18 का HCF कौन होगा? 2 होगा कि 3 होगा कि 6 होगा? यहाँ पे हमने डिफिनेशन लिखा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्ण रूप से विभाजित कर दे। मतलब बड़ी से बड़ी होना चाहिए। तो 2 बड़ा नहीं है, 3 भी बड़ा नहीं है, यहाँ पे 6 बड़ा है। तो जो ये 6 है ये जो है 12 और 18 का HCF होगा। हमेशा बड़ी से बड़ी संख्या लेना है।
एचसीएफ में बड़ी सी बड़ी लेते हैं। वैसे 2 और 3 से भी कट जाएगा, लेकिन बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे बड़ा 6 है, तो 6 जो है वो 12 और 18 का एचसीएफ होगा। तो एचसीएफ जो होता है ना, इसको निकालने की 2 विधियां हैं। यहाँ पे एचसीएफ निकालने की 2 विधियां हैं। तो पहली विधि का नाम है ऐसे अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि, और दूसरी विधि का नाम है भाग विधि। इन्हीं दोनों विधियों के माध्यम से हम किसी भी 2 संख्याओं या 3 संख्याओं का एचसीएफ आसानी से निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ निकालेंगे। जैसे यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे 144 कामा 108 का एचसीएफ कितना होगा। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है। तो 144 को अलग ऐसे काटना है और 108 को ऐसे अलग काटना है। यहाँ पे काटो, 2 से काटो, 2 7 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 तिहाई 6, 2 छक 12, फिर 2 से 2 एक कम, 2 8 16, फिर 2 से 2 9 18, फिर इसके बाद 3 त्रिका 9 और 3 एक कम 3, ऐसे इसको काटो। यहाँ पे जो है 2 से 2 पंचे 2 चौक, फिर 2 से 2 दूनी 2 7, फिर उसके बाद 3 से 3 9 27 और 3 त्रिका 9 और 3 एक कम 3। ऐसे ही आपको कुछ इस तरह से ऐसे गुणनखंड कर लेना है। अब जो है 144 के कितने गुणनखंड हुए, यहाँ पे ऐसे लिख लो। यहाँ पे ऐसे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, इसके बाद 108 के कितने गुणनखंड हैं, यहाँ पे ऐसे लिखो, ये 2 गुणे 2, उसके बाद ये गुणे, यहाँ पे 3 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, यहाँ पे ऐसे नीचे लिखोगे ज्यादा अच्छा लगेगा। अब दोनों में कॉमन ढूंढना है, ऐसी कौन संख्या है जो दोनों में मैच कर रही है। यहाँ पे देखो, ये मैच कर रहा है, फिर ये वाला मैच कर रहा है, इसके बाद ये वाला मैच कर रहा है, फिर ये मैच कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे 2 है तो नीचे 2 नहीं है, यहाँ 3 है तो ऊपर नहीं है, मतलब यहाँ पे ये चीज मैच कर रहा है। तो जो कॉमन होता है उसको ऐसे गोला कर दो। अब देखो 144 कामा 108 का एचसीएफ, तो इसमें से एक ठो निकालो, ये 2, इसमें से एक ठो निकालो 2, इसमें से एक ठो निकाल लो 3, इसमें से एक ठो निकाल लो 3, ये 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36, यानी 144 कामा 108 का एचसीएफ जो है वो जो है 36 होगा। यानी कि वह बड़ी सी बड़ी संख्या 36 है जो 144 और 108 को पूर्ण रूप से विभाजित कर देंगे। अब देखो एचसीएफ निकालने की दूसरी विधि है भाग विधि। इस विधि का प्रयोग बच्चे बहुत करते हैं। जैसे यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे ठीक है, यहाँ पे 144 कामा 108 का एचसीएफ। ये भाग विधि में करते क्या है ना, तो जो छोटी संख्या होती है उससे हम बड़ी संख्या में ऐसे भाग लगाते हैं। तो 108 एकन्नम 108 हो जाएगा। यहाँ घटाओगे, यहाँ से एक उधार लो, 14 में से 8 गया तो 6 आएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे तो कट हो जाएगा। पुनः ऐसे भाग बना देना है। अब ये वाली संख्या उतारना है 108, तो 36 है तिहैया 108 होता है। यहाँ पे काटा किसने, तो 36 ने काटा, तो 36 जो है 144 कामा 108 का एचसीएफ होगा। एचसीएफ जो है वो 36 हो जाएगा। अभी देखो अभाज्य गुणनखंड विधि से भी 36 ही आंसर आ रहा था और भाग विधि में भी 36 आ रहा है। तो एचसीएफ निकालने की 2 विधियां हैं, पहला है अभाज्य गुणनखंड विधि और दूसरा है भाग विधि। तो दोनों विधियों के माध्यम से आप एचसीएफ निकाल सकते हो। ऐसे ही लघुत्तम समापवर्तक, इसका भी निकालने का 2 विधि है, इसको भी हम लोग आगे पढ़ेंगे।